लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हाय, मेरा नाम रोजी है। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बहुत सिली सी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। आप सभी को लगेगा कि इतना सिली सा टॉपिक क्यों चूज करा और ये इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आज मैं एयरक्राफ्ट के टॉयलेट्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगता है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपको कुछ भी एविएशन के बारे में जानना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताइए कि मैं आपके लिए न्यू वीडियो बना सकती हूँ। एयरक्राफ्ट के टॉयलेट के बारे में आज हम इस वीडियो में क्या क्या फीचर्स है, कैसे यूज करते हैं, क्या सब अवेलेबल है, इमरजेंसी के टाइम पे कैसे काम आता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, आप कभी भी अपनी सीट पर बैठकर ही आप लैबोरेटरी या वॉशरूम खाली है क्या आप अभी यूज कर सकते हैं, क्या आप सीट पर ही बैठ के ही जान सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट के आगे और पीछे की भाग में एक पैनल लगा रहता है जहां पे ग्रीन का मतलब है लैबोरेटरी खाली है, रेड का मतलब है लैबोरेटरी ऑक्युपाइड है और कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है। करेक्ट टाइम क्या है वॉशरूम यूज करने का? कभी भी सीट बेल्ट साइन ऑफ रहता है, आप उस टाइम पर एयरक्राफ्ट के वॉशरूम्स यूज कर सकते हैं। सीट बेल्ट साइन ऑन है, इसका मीनिंग इस यूज नहीं कर सकते हैं। अभी आपने वो इंडिकेशन नहीं देखा कि खाली है या कोई ऑलरेडी अंदर है, आप वॉशरूम तक पहुंच गए, वहां पे जाने के बाद भी आप चेक कर सकते हैं वॉशरूम खाली है या कोई अंदर ऑलरेडी है। कहता है जिस नॉब के द्वारा आप क्लोज और ओपन करते हैं, वही नॉब के पास इंडिकेटर जो कि रेड ऑक्युपाई में दिखाता है, उसका मीनिंग वॉशरूम में कोई ऑलरेडी है, आप वॉशरूम नहीं यूज कर सकते हैं। अगर ग्रीन दिखा रहा है, वेकेंट लिखा है, आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। आप जैसे वॉशरूम के अंदर जाएंगे, नॉब के द्वारा आप नॉब जैसे लेफ्ट साइड की ओर या फिर आप राइट वाला यूज कर रहे हैं, राइट साइड की ओर आप मूव करेंगे, डोर अपनी आप लॉक हो जाएगा। डोर लॉक होते ही वॉशरूम का लाइट ऑन हो जाएगा। वॉशरूम का लाइट लॉक और ओपन के ऊपर डिपेंड होता है, वो ऑटोमेटिकली ऑन होने लगता है। वॉशरूम का डोर एक स्पेशल फीचर एक है कि वॉशरूम का डोर बाहर से भी अंदर से भी खोल सकता है। बाहर से केवल कैबिन क्रू ही ओपन कर सकती है। कैबिन क्रू को क्यों ऐसे करना पड़ता है? क्योंकि कभी कभी पैसेंजर को कुछ मेडिकल इमरजेंसी होता है, कुछ रीजन से पैसेंजर वॉशरूम में स्टक हो जाता है, कोई कोई वॉशरूम का डोर खोलना नहीं जानते हैं। उस रीजन से ये ट्रेनिंग दी जाती है कैबिन क्रू को कि वॉशरूम का डोर बाहर से कैसे खोल सकते हैं, और पैसेंजर को जो मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट, या किस रीजन से पैसेंजर स्टक हो गया तो वो रीजन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कैबिन क्रू। मैं इतने सालों से फ्लाई कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 11 साल से मैं फ्लाई कर रही हूँ। बहुत सारे पैसेंजर वॉशरूम जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें उनको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे पैसेंजर लॉक और अनलॉक को लेके भी कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे पैसेंजर वॉशरूम के अंदर जाते हैं, डोर ओपन ही रह जाता है, वॉशरूम यूज करने लगते हैं, कोई और आके खोल देता है। इट्स लाइक वेरी एम्बैरेसिंग मूवमेंट होता है। तो वॉशरूम कैसे लॉक करना, कैसे अनलॉक करना, आपको वहां पे इंडिकेशन भी रहता है। और वॉशरूम के अंदर जाते हैं, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल रहता है। वॉशरूम में सिंक है, एक टैप है जो कि प्रेस करके आप वाटर यूज कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है आप यूज करते हैं वाटर का। सोप डिस्पेंसर भी रहता है जो कि वो सोप आप यूज करके हैंड वॉश के लिए यूज कर सकते हैं। डस्टबिन रहते हैं, बहुत सारे टिश्यू रोल पेपर्स रहते हैं जो कि पेपर आपका हैंड पोंछने के लिए यूज कर सकते हैं, या कोई भी रीजन से आप टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे अभी कुछ वॉशरूम्स में बेबी का डायपर चेंज करने का टेबल्स भी रहता है। और सबसे मेन चीज, कैबिन में कंप्रेशन जब होता है
एयरक्राफ्ट के लैबोरेटरीज में भी ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय होता है, क्योंकि अभी कोई पैसेंजर वॉशरूम गया है, सडनली एयरक्राफ्ट में प्रेशर लॉस हो गया या एयरक्राफ्ट में डिकम्प्रेशन हो गया, इमीडिएटली वो पैसेंजर सीट तक तो नहीं आएगा। उस चक्कर में उसके एयरक्राफ्ट में ऑक्सीजन मास्क भी डिप्लॉय होता है, जो कि ऑक्सीजन मास्क आप पुल करके वहीं बैठे बैठे यूज कर सकते हैं। और रिटर्न टू सीट बेल्ट साइन भी रहता है। रिटर्न टू सीट बेल्ट साइन क्यों रहता है? कभी भी सडन टर्बुलेंस आता है, कैप्टन अगर सीट बेल्ट साइन लगाते हैं, कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करता है, ड्यू टू सम रीजन आप कैबिन क्रू का अनाउंसमेंट नहीं सुन पाते हैं, तो वहां पे रिटर्न टू सीट बेल्ट साइन इंडिकेट रहता है। वो आप देख के इमीडिएटली अपने सीट पे जाके सीट बेल्ट फासन कर सकते हैं। एनी विच वे कैबिन क्रू अगर ऐसे कुछ सिचुएशन आता है नॉक करते हैं, बट ये इंडिकेशन भी है। और वॉशरूम में क्रू कॉल बेल भी रहता है। क्रू कॉल बेल इसीलिए है, आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी अंदर होता है, आपको तबीयत खराब होने लगती है, आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, आप इमीडिएटली क्रू कॉल बेल प्रेस करेंगे, क्रू आपको नॉक करेगी और पूछेगी आप ठीक हैं क्या, आपकी परमिशन लेके ही आपको जो कोई भी हेल्प करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वॉशरूम में, स्मोक डिटेक्टर। देखिए, आप वॉशरूम में या फिर एयरक्राफ्ट पे कोई भी भाग में स्मोक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट बहुत सेंसिटिव होता है। एयरक्राफ्ट में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आप कुछ भी गलती कर सकते हैं कि सारे पैसेंजर को रिस्क हो सकता है। स्मोकिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, एयरक्राफ्ट में स्मोक करना अलाउड नहीं है। स्मोक डिटेक्टर्स लगे रहते हैं। कोई भी पैसेंजर गलती से ये करने लगते हैं, उनके ऊपर चार्जेस लगते हैं, उनको पुलिस कस्टडी में जाना पड़ता है, बहुत सारे उसके एक्शंस होते हैं, बट स्मोक करना अलाउड नहीं है। उसके चक्कर में स्मोक डिटेक्टर रहता है जो कि बहुत जोर से अलार्म देता है और इमीडिएटली कॉकपिट में भी उसकी अलार्म्स जाती है, पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है। स्मोक डिटेक्टर के बाद वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटोमेटिकली फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है, जो डस्टबिन के नीचे रहता है। डस्टबिन के नीचे क्यों, डस्टबिन के कांटेक्ट में क्यों वो रहता है? क्योंकि डस्टबिन में हम टिश्यू पेपर्स डालते हैं, बहुत सारे पेपर वाली चीजें यूज होता है। कोई कोई पैसेंजर स्मोक करते हैं और उसका बर्ड वो बॉक्स में डाल देते हैं, ड्यू टू दैट फायर हो सकता है, फायर कैच कर सकता है और बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उस चक्कर में एयरक्राफ्ट के वॉशरूम में ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है। और सबसे मेन चीज फ्लश बटन। फ्लश बटन वॉशरूम यूज करते ही फ्लश बटन का यूज करना बहुत जरूरी होता है, जो कि फ्लश बटन से आपके दूसरा कोई पैसेंजर आता है तो उसको इनकन्वीनियंस नहीं होता है, जो कि एयरक्राफ्ट का वॉशरूम्स बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वॉशरूम 3 ही होते हैं या फिर 4 होते हैं। कभी कभी बहुत अलग टाइप का फ्लाइट, अभी आप बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास फ्लाई करते हैं तो बिजनेस का अलग होता है, इकोनॉमी का अलग वॉशरूम रहता है। और पैसेंजर्स को, जो कोई भी पैसेंजर यूज करना चाहता है, वॉशरूम अगर नीट एंड क्लीन रहता है तो कोई भी हैप्पी फील करता है, कोई भी नहीं चाहता है कि डर्टी वॉशरूम यूज करे। फ्लश बटन दबाना बहुत जरूरी है, फ्लश बटन दबाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फ्लश जब भी करते हैं वॉशरूम कमोड का लिड क्लोज करके फ्लश बटन दबाइए, क्योंकि एक सक्शन साउंड आता है, वो प्रेशर के वजह से वो जो कुछ भी कमोड में वॉशरूम रहता है वो वेस्ट बिन में लेके जाके डालता है। एयरक्राफ्ट में वेस्ट टैंक रहता है, जो कि वेस्ट टैंक में जाके पूरी गंदगी जमा होता है और ग्राउंड में एयरक्राफ्ट लैंड होने के बाद उसकी क्लीनिंग होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जो एयरक्राफ्ट में वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट वगैरह करते हैं, वो कहाँ जाता है? एक्चुअली एयरक्राफ्ट के साथ एक वेस्ट बिन भी रहता है एयरक्राफ्ट में, जो कि सब कुछ वहां कलेक्ट होके लैंड होने के बाद, ग्राउंड में आने के बाद वो क्लीनिंग करा जाता है क्लीनिंग स्टाफ के द्वारा। ये है सब कुछ एयरक्राफ्ट के वॉशरूम के बारे में। आपको और कुछ भी डाउट, कंफ्यूजन है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को जरूर बताइए। मैं आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना के आपको मैं इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ कैसे क्या करेंगे। ये जो वीडियो है, जो फर्स्ट टाइम फ्लाई करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो को जरूर देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।